होने वाले दामाद के संग सास जो फरार हो गई थी वो कल थाने में सरेंडर होगी और मनोहरपुर कास्ट की तमाम महिलाएं जो कि मडराग थाने में अभी पहुंची हुई हैं, इनकी लोगों की लगातार मांग है कि जो सोना ले गई थी वो हमको वापस चाहिए। अगर वो हमारे साथ आना चाहे तो अब उसको रखने के लिए तैयार है। देखिए दादी हमारे साथ मौजूद है। दादी क्या कहेंगी, ये क्या मामला? हम तो ले जाने को तैयार है बेटा खुद हम ब्याह करो कोई भगा के ना लाए जाए। 19 साल है गई अब तक क्या चारों काट में ना गई और ये मेमन टैक्स पीछे बच गई। या नच्चो करो या देश बदनाम कर दो। जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जाने को तैयार ना यार, यार कहा जादू कर दो जाने निकम्मे ने। हाँ अब वो कह रही है मैं 200 रुपए घर से लेके गई थी, मैं सोना नहीं ले। हाँ तो चलो ने बात कर अगार चलो न करुआ के बात है। हाँ मंदिर है, मंदिर में किस्म खाया जाए वो दोनों के हम खाए। मंदिर में ताड़ी होके क्या कहेंगी जो आ गई है, कल शादी होनी थी, आज गोना होना था, कल ये लौटी है, होने वाले दामाद के संग क्या मानती है? जो आज घर पे पहुंच जाती लड़की, कितनी खुशी होती है ब्याह शादी होकर आज घर पे पहुंच जाती। आज ये थाने में मौज ले रही है, उल्टे पल्लू में। 40 साल की कितना सामान लेकर चलेगी थी? ये सामान ले गई है 3.5 लाख रुपया। जो आए थे जहाँ से आए थे वो गबत तैयार है। अरे हमारे पास जहाँ से हम और जो जेवर था, जेवरात जो सब इसके ही पास था। लड़की का भी जेवरात था और इसका भी जेवरात क्या क्या कह रही है? लड़की का भी जेवरात था सब और इसका भी था। लड़की को 3 लाख कैसे 11 जो सब लेकर आई है। मना क्यों कर रही है? मैं लेके नहीं की मोबाइल भी बोल कुछ भी बोल सकती है ना, अब सब उसके हाथ में है तो वो कुछ भी बोल सकती है। वो ये भी कह सकते हैं 200 रुपए भी नहीं लेके आई, वो तो ये भी कह सकते हैं 200 रुपए भी लेके नहीं खाली आई थी, कह सकती है। उसके हाथ में है सब कुछ। और सही शॉपिंग कर गई तो सब दिया। एक साड़ी लेकर गई थी बस, एक साड़ी लेकर। किसको दिलाए इसने कपड़े? कपड़े कहाँ से आए इसके पास? ये बिना पैसे के कपड़े नहीं आ सकते इसके। ये बड़े बड़े मॉल में जाके घूमिए, कहाँ से आए थे पैसे? ये लड़का पैसे लेके आया था, ये एक पैसे लेके नहीं आया था। घर से इसके मैया बाप ने लड़के बाहर निकाल दिया था घर से बाहर। राहुल कल बयान दे रहा था कि कल पहले भी किसी एक महिला को लेके चला गया। 3 केस किए इसमें, 3 केस। मैं कह रही हूँ मेरे भाई की साली है वहाँ पर, मेरे भाई की साली है। 3 केस किए इसने। या बेच देता है या फिर छोड़ देता है लड़की को। हाँ और इसके पिताजी के गांव में गया था, वो कह रहे थे कि ताबीज बांध दिया होली के तहत 5 दिन। इसने कुछ नहीं किया, सब झूठ बोलता है। लड़के ने कुछ खिलाया है, लड़के इसको घर पे बुला के लड़के ने कुछ किया, इसके कुछ खिलाया हो या कुछ भी किया हो। हम साथ में नहीं गए थे, 7 दिन रह के आई। जब ये वहाँ पे गई है जब ही से इनका मैटर चालू हुआ है। बिल्कुल इतने दिन आज के कितने साल हो गए शादी को, कुछ नहीं, बिल्कुल दुखी नहीं थी। इसने कुछ खिलाया है, जब से ही दुखी बताती है ये, जब से दुखी बताती है। तो मारपीट का आरोप लगाने के मेरे संग मारते पीटते आदमी शराब हमसे नहीं, सब झूठ बोल रही है, सब झूठ। इससे मार नहीं लगती ना, ये इतने दिन यूं नहीं रह जाती। घर पे 6 महीने में घर पे आया था वो, अभी तक उसे पानी की छोड़ो, उसके पैरों चरण में हाथ तक नहीं लगाया। लड़के के कहने पे चल रही थी ना, जी। उसके लड़के के कहने पे चल रही थी, जिसलिए पति से नहीं बोली है। मारने का प्लान भी बनाया इन दोनों ने, उनको मारने का प्लान बनाया। मथुरा ले जाना चाहती थी इस लड़के के कहने पर, इसलिए भाज गई। क्या 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 कह रही है? उसको मरवाई देती, जीतू को मरवाई देती हो। जिस दिन धोखे से ले जा रही थी साड़ी वगैरह खरीदने के लिए। हाँ बहुत झूठ बोलती है वो। शादी इनकी मेरे ख्याल से रक्षाबंधन के आसपास में शायद पक्की हुई थी। हाँ। उसके बाद में क्या इनकी बात कब से इतना लगाव चालू? बहुत ज्यादा झूठ बोलती है वो, क्या लगाव करेगी वो। होली पे जब हाँ गाँव गई है जब से इतनी बातें चालू हुई है, लेकिन इतनी बात नहीं करती थी, सब कुछ करती थी। ये बात बताओ सर, ये बिना पैसे की ये राहुल ले जाता है इसे? मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रही है। कोई ऐसी चीज है जो बिना पैसे की खरीदी जा सके? ये बिना पैसे की ले गया इसे, इस पे इतना माल था जब ही तो ले गया है वो राहुल। कहाँ कर दिया फिर उसने माल? यही काम करता है ये। 17 साल की लड़की। अरे ये बता, रसगुल्ला बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी खा सकते हो आप? जब 40 साल की उम्र है, उसके पास पोपो ना ले जाते तो और सही सड़ी हुई जलेबी लेके भाग गया ये। पे ज्ञान नहीं है। लेकिन पुलिस तो मना कर रही है कि इसमें पैसे नहीं निकले। अब क्या कोई चोरी की भी तहरीर दी जाएगी आप लोगों की? नहीं चोरी हमारे घर में हुई। 45 साल की ले जाता है 25 साल का लड़का, आपको दिख रहा है क्या? लड़की आ गई, लड़की तो घर में ही थी। लड़की को पूछो, लड़की है कहाँ?
लड़की को बुलाओ, पहले लड़की से बात करो। देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर ये महिलाएं ये यहाँ पर मौजूद हैं और जो इनके अंदर जो आक्रोश है वो तस्वीरों में आपको साफ तौर से नजर आ रहा होगा। इनका साफ तौर से ही कहना है कि जो होने वाला दामाद था आज गौना होना था, कल शादी होनी थी, उसी के लिए ये जो है कल दादो थाने में जो राहुल है और वो अपनी यानी कि होने वाली सास को लेकर वो कल दादो थाने आया, वहां से मड्राक पुलिस उनको ले आई और कहीं ना कहीं नेपाल के बॉर्डर तक लगातार पुलिस इनके पीछे रही थी, लगातार टेस्ट चल रही थी। लेकिन फिलहाल की तस्वीर दिखाऊं, ये पूरा मड्राक थाना है और मड्राक थाने में अभी वो दोनों के दोनों हिरासत में बंद सेंटर से वो लेके वो अभी यहाँ पर अभी आई है। पूछताछ का दौर लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से पुलिस अपना के द्वारा बताया गया कि वो घर से मात्र 200 रुपए लेकर गई थी, लेकिन महिलाओं का कहना है कि उसने 1,40,000 रुपए दूधिया से और कई लोगों के, हालांकि देखा भी जा सकता है कि जिस परिवार में कहीं ना कहीं शादी होती है वहां पर परिवार के पास पैसा होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो पैसा लेकर फरार हुई है। अब आई है जब लौट के तो फिर सिर्फ 200 रुपए वहां पर बताई जा रही है। तो देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, मड्राक थाने के बाहर बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद हैं और पूरे गांव की जो महिलाएं वो लगातार यहाँ मौजूद है। देखिए मामला यही है कि जो राहुल है वो दादा थानों के नगला मछरिया का वो रहने वाला था, उसकी शादी पक्की हुई थी और शादी पक्की होने के बाद वो जो है शादी पक्की होने के बाद में उसकी सास होने वाली सास से बात हुई और बात करने के बाद में वो अपनी सास को लेकर 6 तारीख को फरार हो गया था। यानी कि जो होने वाला दामाद था जो होने वाली सास को लेकर 6 तारीख से फरार हो गया था और जो कि 16 तारीख में दादा थाने में उसने सरेंडर किया। यानी कि पुलिस को उसकी लोकेशन लगातार मिल रही थी। हालांकि जो राहुल जो लड़का है उसके पिता और ससुर, उसके पिता और उसके बहनोई को मड्राक पुलिस ने लगातार हिरासत में रखा था। हिरासत में रखने के बाद गहन पूछताछ की, उसके बाद में पुलिस उस लोकेशन पर लगातार पहुंच रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल और जिसको लेके भागा था अपनी होने वाली सास को जब उनको पता चलता है तो उन्होंने दादो थाने में आ गए। दादो थाने के बाद मड्राक पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद में मड्राक में लगातार पूछताछ चली। हालांकि महिला को कल वन सेंटर भेज दिया था और राहुल अभी तक पुलिस हिरासत में, महिला भी महिला हेल्प डेस्क में बैठी हुई है। लेकिन गाँव में लगातार आक्रोश का प्रवृत्ति लगाते रही है। जी है ये बता, बेगर माल बेगर 40 साल की ले जाता जी है? ये बता 17 साल की लड़की छोड़ के अरे सीढ़ी वही जलेबी खाता बूढ़ी लुगाई ले जाता जे भगाई के हाथ मारता। यही तो देखा था इन्होंने, माल पे हाथ मारा हमने, इतना नहीं करा है कि जब मैं माल पे हाथ मार रहा हूँ। अब क्या मांग है? अरे क्या मांग क्या कर रही हैं? अब घर का जो सामान लेगी है वो आना चाहिए और ये जो अपना और अपना को भी आप अपना, हम तो अपना भी अपना रहे हैं, अपना भी अपना रहे, उसके भी धक्का नहीं दे रही। जाना जाएगी तो रखाएंगे, नहीं जाएगी तो हमारा जो ले गई है वस्तु वो दे जाए। कल तो बात हुई थी, कह रही थी कि वो अपने हमने पूछा था कि आप पति बोले रहेगा वो अपने बच्चों के साथ में, इस तरीके जवाब दे। कौन दे रही थी? अपना। अच्छा तो सामान दे जाए ना, चली जाए, बिना तलाक के कैसे जाएगी? जो वस्तु ले गई वो तो दे जाए। बिना तलाक नहीं देंगे हम, उसका आदमी नहीं दे लाए, ब्याह के लाए, चुटिया पकड़ के लाए, तलाक नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे तलाक, हम नहीं देंगे तलाक। क्या करिए हम बेटा उसे देंगे नहीं, अपना के अपने घर ले जाएंगे, हम तलाक नहीं देंगे, क्या बना देंगे, संग ले जाएंगे। देखिए बिल्कुल ये बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर तस्वीरों में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं और इनके अंदर आक्रोश लगातार बना हुआ है कि ये अभी भी अपना को अपनाने की तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि जो उनका कहना है कि जो घर से सामान ले गई है उस सामान को लेकर पुलिस उनसे सामान बरामद करे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना के द्वारा जो होने वाली सासी उसको दायर कहा कि मैं घर से कुछ लेकर नहीं गई। तो तमाम सवाल जवाब लगातार यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इस मामले में एक नया मोड़ यूं सामने आ गया जैसे ही होने वाले दामाद और सास दादो थाने में सरेंडर करते हैं, दादो थाने में आते हैं, उसके बाद में मड्राक पुलिस उनको लेके आती है। तो पूरा गांव यानी कि जो पूरा गांव है वो यहाँ पर गांव की जो महिलाएं वो मौजूद है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से अब देखने को मिल रहा है ये कहानी अब क्या रंग लाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गांव की जो महिलाएं उनके अंदर आक्रोश देखने को अभी साफ तौर से मिल रहा है। हालांकि अभी भी ये अपनाने को तैयार है। आगे क्या निकलता है और पुलिस की पूछताछ में और क्या सामने आता है ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सुगेश नवाब के साथ मोहित गुप्ता।